बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम एक नए प्रोग्राम को लिखेंगे, चैप्टर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पीके टेक्स्ट बुक कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपने तीन वेरिएबल्स को में से बड़े वेरिएबल को मालूम करना है, किसके ज़रिए यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। यानी कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से हम तीन वेरिएबल्स में सबसे बड़े वैल्यू को मालूम करेंगे। तो ये सवाल आपने याद रखना है कि इसमें हमने कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करना है कि कंडीशनल ऑपरेटर के ज़रिए हम किस तरह तीन वेरिएबल्स में से या तीन वैल्यूज़ में से बड़ी वैल्यू को मालूम करना है। सबसे पहले आपने बुनियादी प्रोग्राम को लिखना है, जिस तरह अभी मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद आपने क्या करना है, तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, क्योंकि प्रोग्राम में बताया गया है कि आपने तीन वेरिएबल्स में से तीन इंटीजर वेरिएबल्स में से, तो हम तीन वेरिएबल्स लेंगे और इनका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन इंटीजर वेरिएबल्स हो गए हैं। फिर बारी बारी हम सी आउट और सी इन की मदद से ए बी और सी में वैल्यू डालेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि इंटर द फर्स्ट नंबर, और ये जो वैल्यू देगा तो इसको हम ए में स्टोर करेंगे। फिर इसी तरह दोबारा मैं लिखूँगा कि इंटर दी सेकेंड नंबर, और सी एन में हम बी लिखेंगे, क्योंकि जो दूसरी वैल्यू हम देंगे तो इसको हम बी में सेव करेंगे। इसी तरह हम तीसरी दफ़ा इंटर दी थर्ड नंबर लिखेंगे सी आउट में, और सी एन में हम लिखेंगे सी एन सी। यानी तीसरी वैल्यू जो आप एंटर करेंगे इसको हम सी वेरिएबल में सेव करेंगे। फिर इसके बाद अभी हम लॉजिक लिखते हैं कि इस प्रोग्राम को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इसके लिए हमने कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करना है। तो कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है और इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इस कंडीशनल ऑपरेटर में एक क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है और एक कॉलन यूज़ होता है। तो आगे जाते हैं और पढ़ते हैं। जिस तरह आपको पता है कि मौजूदा प्रोग्राम जो भी हम लिख रहे हैं इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशनल ऑपरेटर को समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर को आप क्वेश्चन मार्क और कॉलन से ज़ाहिर करते हैं, यानी ये इसका सिंबॉलिक निशान है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ये दोनों सिंबल मिलकर ये क्या कहलाता है, कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है। और ये बिल्कुल इफ़ एल्स स्टेटमेंट की तरह काम करता है। इसके तीन हिस्से होते हैं। इसका जो पहला हिस्सा होता है इसमें हम कंडीशन लगाते हैं। फिर इसके बाद हम याद रखें कि डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद जो हिस्सा होता है ये इसका ट्रू पार्ट कहलाता है। यानी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो फिर ये डायरेक्टली ट्रू पार्ट को रन करेगा। और इसके बाद हम कॉलन लगाते हैं। कॉलन के बाद जो हिस्सा होता है ये इसका फॉल्स पार्ट कहलाता है। यानी अगर ये कंडीशन गलत साबित होता है तो ये ट्रू के बजाय फॉल्स पार्ट पर आ जाएगा। यानी ट्रू और फॉल्स पार्ट को मतलब दरमियान में हमने क्या लगाया हुआ है, कॉलन लगाया हुआ है। और इसी तरह कंडीशन और ट्रू पार्ट के दरमियान भी हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो ये इसका पहला हिस्सा हो गया। फिर क्वेश्चन मार्क के बाद ये दूसरा हिस्सा हो गया, और फिर कॉलन के बाद ये इसका तीसरा हिस्सा हो गया है। अभी हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं और इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। सपोज़ हमारे पास एक वेरिएबल है x जिसकी कीमत 10 है, और दूसरा वेरिएबल है जिसकी कीमत हमारे पास 20 है, यानी दो वेरिएबल्स हैं। और तीसरा वेरिएबल मेरे पास z है। यानी मैं सिंपली अगर इस वक्त इस तरह का एक जुमला लिख लेता हूँ कि z इज़ इक्वल टू, फिर ब्रैकेट्स में मैंने कंडीशन लगाया है, और फिर क्वेश्चन मार्क, फिर इस तरह x, और फिर कॉलन, और फिर y। तो ये किस तरह काम करेगा। एक्चुअली ये इस तरह काम करता है कि z बराबर है किस चीज़ की। यानी सबसे पहले आप इस पार्ट को भी छोड़ दें, अभी इस कंडीशन की तरफ आ जाए। सबसे पहले ये क्या करेगा, x और y के दरमियान कंपैरिजन करेगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कंडीशन कि अगर x इज़ ग्रेटर देन y, यानी अगर x की जो कीमत है ये y से ज़्यादा है, ठीक है, तो z की कीमत फिर क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और कॉलन के बाद मैंने फिर क्या लगाया है, y। यानी अगर x की कीमत y से कम है तो फिर z की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की कीमत हो जाएगी। यानी इस वक्त अगर हम इसको देख रहे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू मेरे पास 10 है और y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 20 है। तो मैंने कंडीशन लगाई कि अगर x
की कीमत y से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली z बराबर होगा x के। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं x की वैल्यू तो 10 है और b की वैल्यू तो 20 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है क्योंकि x बड़ा नहीं है। तो इस वक्त जो कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि आपका कंपाइलर डायरेक्टली फॉल्स पार्ट पर आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है y, यानी इस वक्त z की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, जो y के अंदर जो वैल्यू है ये हो जाएगी, यानी y के अंदर कौन सी वैल्यू है 20, तो z की वैल्यू क्या होगी, z इज़ इक्वल टू 20। सो द वैल्यू ऑफ z इज़ इक्वल टू 20। अभी हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हम कंडीशनल ऑपरेटर को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आपको बताया गया है कि यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स को लिया हुआ है, एक है a, दूसरा है b और तीसरा है c। मिसाल के तौर पर a की वैल्यू आप 5 एंटर करते हैं, b की वैल्यू आप 3 एंटर करते हैं और c की वैल्यू आप 9 एंटर करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको किस तरह कंपेयर करेंगे, तो जिस तरह मैंने ऊपर वाले मिसाल में z लिया हुआ है, तो इसके लिए भी मैं एक टेम्प्रेरी वेरिएबल लेता हूँ जिसमें आप मैक्सिमम वैल्यू को सेव करेंगे और इसका नाम मैंने क्या रखा हुआ है, मैक्स। ठीक है, नीचे जुमले में सबसे पहले हम a और b के दरमियान मुआवजा करेंगे, यानी फ़र्क मालूम करेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। इन दोनों में जो बड़ा होगा इसकी वैल्यू मैक्स में सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद हम जो वैल्यू मैक्स में सेव होगी इसको हम c के साथ कंपेयर करेंगे कि फिर मैक्स और c में बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो आखिर में हमारे पास मालूम हो जाएगा कि मैक्स की वैल्यू क्या है, यानी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी है। तो पहला जुमला मैंने जो लिखा हुआ है वो ये है कि मैक्स इज़ इक्वल टू a इज़ ग्रेटर देन b, यानी यहाँ पर एफ स्टेटमेंट लगाया, कंडीशनल ऑपरेटर वही उसी तरह यूज़ हो रहा है जिस तरह ऊपर वाले मिसाल में हमने यूज़ किया है कि अगर a की कीमत b से ज़्यादा है तो मैक्स की वैल्यू क्या होगी, a होगी, इन ट्रू। अगर वाकई a की वैल्यू b से ज़्यादा है तो फिर मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। ठीक है, यानी a की कीमत क्या है, 5 है। और अगर ये कंडीशन गलत हो जाता है तो फिर ये एल्स पार्ट पर आ जाएगा और एल्स में हमने क्या लिखा हुआ है, b, यानी अगर a b से बड़ा नहीं है तो फिर मैक्स क्या होगा, b के बराबर होगा। अगर आप ऊपर देख रहे हैं a की वैल्यू मेरे पास 5 है और b की वैल्यू मेरे पास 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि a b से बड़ा है, तो इस वक्त a इज़ ग्रेटर देन b जो ट्रू है, तो इसका मतलब है कि मैक्स इज़ इक्वल टू a, यानी मैक्स बराबर होगा a के। तो a के अंदर कौन सी वैल्यू है, 5, तो इस वक्त मैक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अभी हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरा वेरिएबल भी हमारे पास है, तो मैं इस तरह का एक जुमला मज़ीद लिखता हूँ कि मैक्स इज़ इक्वल टू मैक्स इज़ ग्रेटर देन c इफ़ ट्रू नो मैक्स और एल्स ये क्या बराबर होगा, c के। अभी इस जुमले को हम रीड करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह काम करता है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर मैक्स की वैल्यू c से ज़्यादा है, अगर मैक्स की वैल्यू c से ज़्यादा है, मैक्स की वैल्यू क्या है इस वक्त 5 है और c की वैल्यू क्या है, 9 है। अगर मैक्स की वैल्यू c से ज़्यादा है तो मैक्स बराबर होगा मैक्स की, यानी मैक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वही मैक्स का मैक्स ही रहेगा। और अगर मैक्स c से कम है, छोटा है, तो फिर मैक्स किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा, क्योंकि एल्स पार्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है, c लिखा हुआ है। तो अभी अगर आप देख रहे हैं मैक्स की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू मेरे पास 9 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है क्योंकि c मैक्स से बड़ा है। ठीक है, मैक्स c से बड़ा नहीं है बल्कि c मैक्स से बड़ा है, तो मैक्स किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, c के, और c की वैल्यू क्या है, 9 है। तो इसी तरह मैक्स के अंदर एक नई वैल्यू आ जाएगी और वो कौन सी होगी, 9 होगी। तो आखिर में हमें मालूम हो गया कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, मैक्स c है जिसकी वैल्यू क्या है, 9 है, या इन तीनों नंबर्स में कौन सा नंबर बड़ा है, 5, 3 और 9 में, जो हमें मालूम हो गया है कि वो कौन सा है, 9 है। तो अभी हमने जब कंप्लीट लॉजिक को समझ लिया है तो अपने प्रोग्राम को कंप्लीट लिखते हैं और उसी तरह हम कोड को लिखते हैं कि मैक्स इज़ इक्वल टू, सबसे पहले अपनी कंडीशन लगाना है कि a इज़ ग्रेटर देन b, फिर क्वेश्चन मार्क, और फिर इसके बाद आपने a लिखना है और फिर कॉलन लगाकर आपने b लिखना है, यानी अगर a b से बड़ा होगा तो मैक्स के अंदर a की वैल्यू सेव होगी और अगर b a से बड़ा है तो मैक्स के अंदर b की वैल्यू सेव होगी। इसी तरह नीचे हम लिखते हैं कि मैक्स इज़ ग्रेटर देन c, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैक्स की वैल्यू c से ज़्यादा है तो मैक्स की वैल्यू वही मैक्स ही रहेगी
اور کالن کے بعد پھر میں سی لگاتا ہوں، یعنی اگر میکس کی ویلیو سی سے کم ہے تو پھر میکس کے اندر سی کی ویلیو سیو ہو جائے گی۔ آخر میں آپ نے سی آؤٹ کا جملہ یوز کرنا ہے اور سی آؤٹ کی مدد سے آپ نے لکھنا ہے کہ دا میکسیمم ویلیو یا نمبر از میکس، جو میکس میں ویلیو سیو ہوگی تو یہ آپ کا میکسیمم نمبر ہوگا۔ تو یہ ایک آسان سا پروگرام تھا جس کو ہم نے کنڈیشنل آپریٹر کی مدد سے سالو کیا ہوا ہے، اور اس کی مدد سے ہم نے معلوم کیا ہے کہ 3 ویریبلز میں سے کس ویریبل کی ویلیو سب سے زیادہ ہے، جس طرح ابھی آپ کو آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ 5 اور 7 میں 7 زیادہ ہے۔ اگر دوبارہ آپ چیک کرتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم کویسچن نمبر 8، 9 اور جتنے بھی آپ کے چیپٹر کے کویسچنز وغیرہ ہے اس کو ہم سالو کریں۔